देखिए, राहुल गांधी विदेश से पीएम मोदी और उनकी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्हें विरोध का सामना भी लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला है। भागवत ने कहा है कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन हैं। देखिए भागवत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं, इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने इस बयान में सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, पर उनके इस बयान को राहुल गांधी के लिए ही संदेश माना जा रहा है। भागवत नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ उन्होंने देश को लेकर कई और अहम बातें भी कही। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वहां से मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। राहुल बीजेपी पर देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी के लगातार मोदी सरकार पर हमले के क्या मायने हैं और मोहन भागवत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब सियासत किस दिशा में जाती दिख रही है? बात करते हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता से। अंकित, इस पूरे मामले को किस तरह देखा जाए? एक तरफ राहुल हमला कर रहे हैं, उधर मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आई है जो काफी मायने रखती है यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी जब भी विदेशी दौरों पर गए हैं तो इस तरीके से बात करते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 9 सालों के दौरान, यानी कि जो मोदी सरकार जब से आई है 2014 में, उसके बाद से देश की स्थिति बदली है। राहुल गांधी का सीधे सीधे ये आरोप ये कई बार लगा चुके हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाएं स्वच्छंद रूप से काम नहीं कर पा रही है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। लेकिन उनका जवाब जो है बीजेपी की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगातार यही दिया जाता रहा है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है वो कहीं बेहतर है। यूपीए की जो सरकार थी या कांग्रेस की जो सरकारें थी, उस दौरान किस तरीके का दबाव होता था और अब क्या स्थिति, इस तरीके का जो है जवाब दिया जा रहा है लगातार बीजेपी की तरफ से। और मोहन भागवत का ये जो बयान आया है, इसको भी भले उन्होंने राहुल गांधी का नाम ना लिया हो, लेकिन ये बताने की जरूर कोशिश की है कि देश के आंतरिक मसलों पर विदेशों में जाकर के इस तरीके से टीका टिप्पणी करना कहीं से भी देश के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी है, आप देश में कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के इस तरीके की बातें करना कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है, मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है, प्रेस के ऊपर दबाव है, इस तरीके से बात करके एक तरह से आप देश का भी अपमान कर रहे हैं, देश को भी नीचा दिखा रहे हैं। जी अंकित, इसमें एक चीज और देखी जाए, जो बयान आया है, चाहे नाम ना लिया हो, लेकिन लग रहा है कि जो हिंदूवादी खेमा है वहां पर ये काफी अनइजीनेस यहाँ पर नजर आ रही है। ये निश्चित तौर पर, और खास तौर पर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, राहुल गांधी ने अभी जो परसों बयान दिया था जिसमें यह कहा था कि देश में जो मुस्लिमों की स्थिति है वो दलितों की तरह हो गई है या दलितों से भी बदतर हो गई, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने बयान से एक तरह से जो है, जो एक फिक्स वोट बैंक जो हमेशा कभी कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के पास में शिफ्ट हुआ है, क्या उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरीके की भी चर्चा हो रही है। देखिए, राहुल गांधी भले ही ये बयान विदेश में दे रहे हो, लेकिन उसका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ रहा है। देश की राजनीति में चर्चा हो रही है और समझा भी जा सकता है साल भर से कम का वक्त रह गया है जब लोकसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश ये जरूर है कि वो तमाम जो वोट का बैंक जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, आज की डेट में उसे छिटक गया है, उसको साथ में जोड़ा जा सके। और इसी वजह से वो उदाहरण दे रहे हैं कर्नाटक का भी, जहां पर कर्नाटक को कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक में जो एक मुस्लिम वोट बैंक था वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ा है। तो जानकारी आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब दोनों ही तरफ से एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब इस पर देखना होगा आगे राजनीति क्या मोड़ लेती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।